हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नॉल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पेंग को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन में गाउसेन नाम का बंदा मिलता है, जिसके साथ लू पेंग बाजार में आगे बढ़ता है और दोनों आपस में बातें करते करते जा रहे थे। तभी लू पेंग को एहसास होता है कि यहाँ के अमीर लोग ऐसे होते हैं जो पूरे प्लानेट को ही खरीद सकते हैं, जिस प्लानेट के सभी लोग उस प्लानेट के ओनर के गुलाम होते हैं। अब ऐसी बात करते करते वे आगे बढ़ते हैं और लू पेंग वहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान था और गाउसेन भी लू पेंग को वहाँ की चीजों के बारे में बताता है और लू पेंग भी वहाँ की पूरी सर्वे करता है और उसे कई केसल दिखाई देते हैं जो काफी महंगे थे, जिस पर गाउसेन कहता है कि आखिरकार मैं इन केसल को कब खरीद पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के सबसे सस्ते केसल की कीमत लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। अब ये सुनकर लू पेंग भी हैरान होता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद गाउसेन कहता है कि क्या तुम किसी प्रॉपर्टी को ऑन करते हो, जिस पर लू पेंग कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। जिस पर गाउसेन कहता है कि मेरा भी यही मामला है, लेकिन 10 साल बाद जब मेरे पास पैसा आ जाएंगे तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। अब ऐसे ही लू पेंग कई चीजों को एक्सप्लोर करता है। तभी वे एक गैंड के पास पहुंचते हैं जो कि 1 किलोमीटर चौड़ा था। वहाँ पे उन्हें एक कम्युनिकेशन नंबर मिलता है जो एकदम फोन नंबर जैसा ही था, जिससे वहाँ हम एक दूसरे से बात करते हैं। इसे सिर्फ उसी प्लेनेट पर ही बात कर सकते थे, लेकिन अगर किसी दूसरे प्लेनेट से बात करनी होती तो उसके लिए वर्चुअल नेटवर्क की जरूरत पड़ती, जिससे हम अरबों मील दूर से भी बात कर सकते हैं। अब गाउसेन लू पेंग से अपना कम्युनिकेशन नंबर मांगता है और साथ ही अपना नंबर भी शेयर करता है। जिसके बाद गाउसेन कहता है कि मुझे किसी एल्डर से मिलना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और साथ ही ये भी कहता है कि मैं तुम्हें रात को डिनर के लिए ट्रीट करूंगा, इसलिए तुम जरूर आना। अब गाउसेन अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना चाहता था, क्योंकि वह जितने ज्यादा दोस्त बनाएगा उसके आगे के टाइम में उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ पर वह लू पेंग को भी अपना दोस्त बनाना चाहता था, क्योंकि इसे लू पेंग का स्टेटस थोड़ा हाई दिखाता है, क्योंकि उसके पास ब्लैक ड्रैगन X81 और सिल्वर गार्ड थे। जिसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। वहीं लू पेंग सिटी की ओर जाता है और वहीं पर सारी चीजों को देखने लगता है, क्योंकि वह सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी और वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग थे जो चींटियों की तरह बिखरे पड़े थे, यानी कि वे सब अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग होंग और थंडर गॉड से भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद बबाता कहती हैं कि मैंने पहले यहाँ पर सपोर्ट सर्विस को कॉल कर दिया है और यहाँ से ड्रैगन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 200 मीटर दूर है, इसलिए पहले हमें वहाँ जाकर ब्लैक माउंटेन सिटीजनशिप को लेना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब ये सुनकर लू पेंग उसकी तरफ निकल जाता है और रास्ते में वह बबाता से पूछता है कि मैंने यहाँ पर स्टार ट्रेवल और स्टार लेवल के बंदे बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल लेवल का एक भी बंदा क्यों नहीं दिखा। जिस पर बबाता कहती है कि यहाँ पर स्टार लेवल एक स्टेटस की पहचान है और ब्लू सिल्वर एम्पायर में कुछ यूनिवर्सल लेवल के बंदे हैं, इसलिए उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसे ही बात करते करते वे गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 2 गार्ड खड़े थे जो लगभग 6 मीटर लंबे थे। अब वो गार्ड जैसे ही लू पेंग के पीछे सिल्वर गार्ड को देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू पेंग जरूर किसी बड़ी फैमिली से आया होगा, इसलिए वे लू पेंग को रिस्पेक्ट के साथ अंदर बुलाते हैं। जिसके बाद लू पेंग हॉल के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे लेवल के हिसाब से जाना था, इसलिए वह लेवल 32 में जाता है और वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। जिस पर लू पेंग कहता है कि मैं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का सिटीजनशिप लेने आया हूँ। अब ये बातें लू पेंग बड़े ही आराम से बोल पा रहा था, क्योंकि बबाता ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। अब ये सुनकर वह लेडी हैरान हो जाती है, क्योंकि लू पेंग नेशनलिटी के लिए आया है और वह अभी बड़ा हो चुका है, इसलिए उसके पास खुद की नेशनलिटी होनी चाहिए। लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं पूछती और उसे एक रूम में ले जाती है और वहाँ से उसे एक गेट के अंदर जाना था और वहीं पर 2 आदमी खड़े थे जो लू पेंग को घूर रहे थे। लेकिन जब वे लू पेंग के पीछे दोनों सिल्वर गार्ड को देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि लू पेंग किसी नोबल फैमिली से आया होगा। और फिर वे कहते हैं कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। जिस पर लू पेंग वही बातें कहता है कि मैं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन को ज्वाइन करना आया हूँ। जिस पर वे लू पेंग की नेशनलिटी पूछते हैं, लेकिन लू पेंग के पास कोई भी नेशनलिटी नहीं थी। अब ये देखकर दोनों आदमियों को लगता है कि ये जरूरी किसी लाइट यूनिवर्स ट्रेनिंग में गया होगा और वह अभी यूनिवर्स की शहर में निकला होगा, इसलिए उसके पास कोई भी नेशनलिटी नहीं है। इसलिए वे लू पेंग को रुकने को बोलते हैं और फिर लू पेंग के पास पेपर बुके आते हैं, क्योंकि लू पेंग के पास कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, इसलिए उसे कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वहाँ की ज्वाइनिंग फीस $50 ब्लैक थी। अब लू पेंग फिर से गनु कॉइन्स निकालता है, जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं और फिर यहाँ पर वे लोग लू पेंग को $950 वापस करते हैं और लू पेंग को कुछ पेपर वर्क के लिए जाना पड़ता है और करीब 20 मिनट के प्रोसेस के बाद लू पेंग को अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाता है और लू पेंग ऑफिशियली यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का सिटीजनशिप ले लेता है। और फिर लू पेंग उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड को देखता है, जिसे देखकर वह कहता है कि ये कार्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत है, यानी कि ये इतना ज्यादा मजबूत है कि होंग और थंडर गॉड अगर अपने पूरे स्ट्रेंथ से भी अटैक करे तो भी वे इसे नहीं तोड़ पाएंगे। इसके बाद लू पेंग बबाता से पूछता है कि आखिर मैं वर्चुअल अकाउंट को कैसे खोल पाऊंगा।
जिस पर बबता कहती है कि वो सेंटर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद लू पेंग उसकी ओर निकल जाता है और बीच में बबता लू पेंग को वर्चुअल यूनिवर्स के बारे में बताती है कि इसे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, हम एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बबता को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था और इस एम्पायर को गानू एम्पायर भी नहीं तोड़ पाया क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर था। और फिर वे आगे बताती है कि इस यूनिवर्स में उनसे भी कई ज्यादा पावरफुल एंटीवी एक्सेस करती है जो यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक है, यानी कि यूनिवर्स फर्स्ट बैंक, द बैटल आर कॉलिजियम, द यूनिवर्स मशीनरी अलायंस ऑफ द यूनिवर्स वर्चुअल नेटवर्क कंपनी है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस बैंक में तुम्हारे टीचर के भी अकाउंट बने हैं और यहाँ पर बिग एक्स बैटल ग्राउंड एक बैटल ग्राउंड है जो बिल्कुल अरीना की तरह है। और यहाँ पर यूनिवर्स मशीनरी अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 99% लोग ज्वाइन करते हैं और यहाँ की तुम्हारे टीचर भी उसमें रह चुके हैं। अब इन सब चीजों को लू पेंग बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और हैरान भी होता है। अब दोस्तों लू पेंग को और क्या हैरान करने वाली चीजें मिलती हैं वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।